तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में जैसे कि आप सबको पता है कि CWL हमारी शुरू हो चुकी है और हम लेकर आए हैं अब तक अपने चौथे दिन को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी फोर्थ वॉर शुरू हो चुकी है। हमारे सामने आए हैं इस बार टक्कर के ओपोनेंट, क्योंकि आए हैं TH17 बेस। कोई मिसमैच नहीं है, जैसे कि पिछली वॉर में आपने देखा होगा कि हमारे सारे बेसिस के सामने आए थे TH18। लेकिन यहाँ राहत की बात है कि हमारे सामने आए TH17 बेस। मुश्किल तो दोस्तों होगी ज़रूर, क्योंकि आएगा थोड़ा बहुत ऊपर का डिफेंस, लेकिन देखते हैं कितनी होने वाली है या कितनी नहीं होने वाली। और यहाँ मैं अपनी आर्मी को लेकर रेडी हूँ, जो कि हम लेकर जाएंगे अपने रूट राइडर्स की। तो पहला अटैक मैं एग्जीक्यूट करूँगा अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से, लेकिन चलते हैं अपने पहले ओपोनेंट की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बेस TH17 हो ज़रूर चुका है, लेकिन ज़्यादातर डिफेंस दिखाई दे रहा है TH16 का। तो अगर देखी जाए कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, तो मेन टारगेट हमारे यहाँ है टाउन हॉल और मोनलिथ। और मोनलिथ तक जाने की भी है डायरेक्ट ज़रूर, लेकिन अगर टाउन हॉल पहले ही कैप्चर हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि टाउन हॉल के हिट पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं और डैमेज भी ज़्यादा है। तो उससे हमारे ट्रूप्स को बचाना ज़रूर होगा और हमारे 2 स्टार सिक्योर भी हो जाएंगे। और अगर देखा जाए दोस्तों, अगर टाउन हॉल को कैप्चर करने की बारी आती है तो हम शुरुआत कर देंगे फ्रॉम द 12 o'clock। और यहाँ हम यूज़ करेंगे अपने रॉयल चैम्प को विद द भाले वाली एबिलिटी, जिससे कि आसपास का डिफेंस इजीली क्लियर हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूज़ करना है अपने टाउन हॉल के ऊपर अपने रॉयल चैम्प को। तो यहाँ मैं रिलीज़ करूँगा अपने रॉयल चैम्प को फ्रॉम द ड्रिल साइड, जो कि डार्क एग्जिट ड्रिल आपको दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि कोई और प्लान तो यहाँ नहीं बनेगा, जिससे कि हमारा टाउन हॉल अगर नहीं भी क्लियर हो तो आसपास की डिफेंस तो हम लेकर ही जाएंगे और टाउन हॉल को टारगेट करेंगे हमारे बाकी बचे हुए ट्रूप्स। दोस्तों, मुझे अपने प्लानिंग में कोई भी शक नज़र नहीं आ रहा है, तो करें दोस्तों शुरू। और यहाँ मेरे पास अगर मेरे पास बूस्ट पड़ा तो मैं बूस्ट का यूज़ करूँगा ज़रूर, क्योंकि 1% भी भूल चूक अभी मंजूर नहीं है, क्योंकि ये वॉर आई है हमारे लिए बोनस वॉर। तो यहाँ जितने हो सके उतने स्टार्स हम बटोरेंगे, थोड़ा लेवल अप करने की ओर जाते हैं। लेकिन पहले लेकर जाएंगे अपने रॉयल चैम्प को, और यहाँ यूज़ कर दिया मैंने एबिलिटी भी। किंग की रेंज से हमने बाहर रिलीज़ किया अपने रॉयल चैम्प को, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस क्लियर हो जाएगा। और यहाँ यूज़ करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, और यहाँ रॉयल चैम्प आसानी से पहुँच चुका है टाउन हॉल के ऊपर। और टाउन हॉल तो क्लियर हो चुका है दोस्तों, तो बेहतरीन बात भी हो चुकी है। लेकिन अब जो है देखने वाली बात ये रहेगी कि इतना और डिफेंस यहाँ क्लियर होने वाला है, क्योंकि अभी बचे हुए बहुत सारे इनविजिबिलिटी स्पेल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 इनविजिबिलिटी स्पेल्स बचे ज़रूर हैं। और 18% डैमेज हो चुका है दोस्तों। और चलो जी, यहाँ 22% डैमेज हमने दिया है ओपोनेंट को, जो कि बहुत ही बेहतरीन है ज़रूर। लेकिन अब शुरुआत करते हैं विद द किंग एंड क्वीन। साइड थोड़ी चेंज होगी दोस्तों, कि हमारा जो रॉयल चैम्प है उसने बहुत बेहतरीन काम कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ बाकी बचाव काम को निबेड़ना होगा हमारे बचे हुए ट्रूप्स के साथ, और आसपास की विंडोज को साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि हमें लेकर जाना अपने वल्करीज को बेस के अंदर। तो ये जहाँ भी चुके हैं हम, यहाँ यूज़ कर दिया मैंने एबिलिटी का, जिससे कि बहुत सारी आर्मी मेरी बच ज़रूर जाएगी, क्योंकि जो ये मीनियन प्रिंस है ना, वो हवाई फायर कर रहा है ज़रूर। हमारा रॉयल चैम्प भी बच जाएगा इसी खातर। और यहाँ मोनलिथ ने अपना वार करना शुरू कर ज़रूर दिया है। अब देखने वाली बात ये रही कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो सहन कर पाएंगे इन वार को या नहीं।
लेकिन जो रॉयल चैम्प है ना वो अपना काम करते जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास पड़ा हुआ एक और रिवाइव स्पेल भी, तो अटैक थोड़ा लंबा ज़रूर जाने वाला है और करेंगे इंतज़ार, क्योंकि यूज़ करना है अपने की एबिलिटी को भी। और टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही कम बचा हुआ है, तो यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी को, जिससे कि वॉल्स जैसे बैरियर्स हमारे सामने कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन हमने पहले अटैक में ले लिए 3 स्टार्स, तो बेहतरीन बात हो चुकी है। आज की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई ज़रूर। तो अगला अटैक हम करेंगे अपनी जादू वाली आईडी से, क्योंकि हमारे दोनों की दोनों बची हुई आईडीज़ में माइटी मोर्सेल पड़ा हुआ है, तो दिक्कत तो होने नहीं वाली। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, और यहाँ सिनेरियो आप देख सकते हैं कि TH17 के कुछ डिफेंसेस को लगा ज़रूर दिया गया है, लेकिन जो अच्छी बात है कि टाउन हॉल मोनोलिथ हमारे एक साथ पड़े हुए हैं। तो यहाँ शुरुआत तो होनी चाहिए फ्रॉम द 6 o'clock। थोड़ा टेक्निकल तरीके से यूज़ करेंगे अपने रॉयल चैम्प को यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मल्टी गियर टावर की रेंज है ज़रूर यहाँ, तो आसपास के डिफेंसेस को तो गिराना ही होगा। और मुझे लगता है कि हमारा जो ये एलिक्सर कलेक्टर है वहाँ से यूज़ करना चाहिए हमें रॉयल चैम्प को, जिससे कि मोर्टार थोड़ा बहुत डैमेज करेगा ज़रूर, लेकिन जो मेन डैमेज करने वाले डिफेंसेस हैं वो हमसे दूर रहेंगे, और आसपास के डिफेंसेस को भी क्लियर करते रहेंगे साथ ही के साथ। क्योंकि अगर वेग को देखा जाए तो हमारा जो रॉयल चैम्प है वो जाएगा या तो टाउन हॉल के नज़दीक या जाएगा मोनलिथ के नज़दीक, तो थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है ज़रूर, लेकिन वो तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि हमारे जो हिडन टेस्लाज हैं वो हमारी वे चेंज कर भी सकते हैं। तो कोशिश हमारी फिर भी यही रहेगी कि लेकर जाएं बहुत सारा डिफेंस, और मुझे लगता है कि कोई और जगह ऐसी नहीं बची हुई जहां से मुझे अटैक को शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों क्या कहने हैं आपके? मेरी आर्मी तो रेडी हो चुकी है, क्या आप रेडी हैं मेरा अटैक देखने के लिए? तो शुरुआत करते हैं अपने दूसरे अटैक से, और यहाँ माइटी मोर्सल हमारा एक्टिव है ज़रूर। तो शुरुआत करते हैं विद द एबिलिटी। थोड़ा बहुत यहाँ आर्चर टावर डैमेज करेगा ज़रूर, लेकिन उस डैमेज का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे रॉयल चैम्प के ऊपर। इलेक्ट्रो बूस्ट जो है वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, और यहाँ थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा वे आपको देखने को मिली है, जो कि चेंज कर दिया हमारे रॉयल चैम्प ने। और कोशिश रहेगी कि रॉयल चैम्प जाए टाउन हॉल के नज़दीक, लेकिन दुविधा वाली बात ये है जो पीछे बिल्डर हट पड़ी है वो अपनी ओर ना बुला ले हमारे रॉयल चैम्प को। और यहाँ रॉयल चैम्प के डैमेज होने का खतरा भी मंडरा रहा है दोस्तों। तो यहाँ एक ख़तरनाक बात हो चुकी है कि हमारा जो रॉयल चैम्प वॉक है वो आधी अधूरी बीच मझधार में रह गई है। तो यहाँ यूज़ करते हैं बाकी बची हुई आर्मी का। एक हादसा तो हो गया दोस्तों, बाकी हादसों से ज़रूर बचना पड़ेगा, लेकिन देखने वाली बात ये भी रहेगी हमारे ट्रूप्स क्या करने वाले हैं। गलती से हमने वार्डन की एबिलिटी को भी यूज़ कर ज़रूर दिया है, लेकिन यहाँ करूँगा थोड़ा बहुत इंतज़ार अपनी आर्मी के आगे आने का। और यहाँ रॉयल चैम्प को दोबारा से एक्टिव कर ज़रूर दिया है। दोस्तों ये अटैक हमारा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि ट्रूप्स के मामले में कुछ बचा नहीं है इस बार।
एबिलिटीज़ दोनों हीरोज़ की पड़ी हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। और नहीं दोस्तों, ये अटैक हमारा बिल्कुल ही ख़राब होता हुआ नज़र आ चुका होगा आपको, क्योंकि जो हमारी रॉयल चैम्प वॉक थी वो फेल हो गई। वैसे तो हम एक्टिव कर सकते थे, लेकिन जो क्लैन कैसल के ट्रूप्स थे वो बाहर आ चुके थे, जिन्होंने बहुत दिक्कत दी हमें यहाँ पर। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, जाना होगा हमें अपने अगले अटैक की ओर, जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने रियोन वाले बेस से। यहाँ क्वीन वॉक से थोड़ा बहुत हासिल हो जाता हमसे, लेकिन जो है टाइम हमारे पास बचा नहीं। और यहाँ हम चलते हैं अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि है रियोन के सामने वाला। तो दोस्तों यहाँ हम पहुंच चुके अपने लास्ट ओपोनेंट की ओर, और यहाँ सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि TH-17 ऑलमोस्ट मैक्स आउट बेस आया हमारे सामने। तो देखना ये है कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मोनलिथ है वो सेंटर में पड़ा हुआ है, और इस बार मैं रॉयल चैम्प को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लूँगा इस बार। और अगर देखा जाए कि टाउन हॉल तक जाने की वे भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो बाहर खड़े हुए हैं दो राक्षस वो हमें जाने नहीं देंगे। तो यहाँ हम टारगेट करते हैं मल्टी गियर टावर को। तो अटैक की शुरुआत होगी फ्रॉम द 6 o'clock। यूज़ करेंगे अपने भाले वाली एबिलिटी को, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस क्लियर होता हुआ नज़र आएगा आप सबको। और उसके बाद चालू करेंगे अपने रॉयल चैम्प वॉक को। इस बार हम इनविजिबिलिटी की स्पेल गिराने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि कोई और वे तो नहीं है इस अटैक को एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि जो मेजर जो डिफेंस हैं वो पहले क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या कहना है, शुरू करें? लेट्स गो। और यहाँ हमारे ऊपर भी अटैक होने शुरू हो चुके हैं, जो कि हो रहा है रियोन पे भी और हमारी खुद की आईडी पे। वाओ, रिवेंज ले रहे हैं दोस्तों, रिवेंज। लेकिन जो है हम अपनी दिशा से नहीं भटकेंगे और लेकर आएंगे 3 स्टार्स। चलो चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि दूसरा अटैक हमारा मैचअप हुआ ज़रूर, और कोशिश रहेगी कि ये अटैक मैचअप ना हो। और यूज़ कर दी अपनी एबिलिटी यहाँ पर। यहाँ मल्टी गियर टावर की तो खैर नहीं, जो कि ईजिली क्लियर हो भी चुका है, लेकिन जो एक्सपो है ना वो परेशान कर रहा है दोस्तों। और हमने यूज़ कर दिया अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स का भी। वैसे तो मुझे लगता है कि शायद से हमारा रॉयल चैम्प चला ही जाए। नहीं दोस्तों, यहाँ जो है फिर से हमसे गलती हुई है बहुत भयंकर, जिससे कि रॉयल चैम्प मरता मरता बचा है ज़रूर। लेकिन अभी भी दोस्तों बहुत कुछ बाकी है, जो कि लगातार आ रहे हैं हमारे सामने हिडन टेस्लास। एक इनविजिबिलिटी स्पेल यहाँ हमारा ख़राब ज़रूर गया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। अफसोस तो मनाएंगे नहीं, लेकिन लेकर आएंगे 3 स्टार्स। तो यहाँ शुरुआत कर दी है आर्मी से। क्लैन कैसल के ट्रूप जैसे ही कुछ नज़दीक आएंगे, और जैसे हमारे ट्रूप जाएंगे सीधा टाउन हॉल के नज़दीक, तो यूज़ करूँगा वार्डन की एबिलिटी को और बचाना होगा अपने ट्रूप्स को यहाँ पर, क्योंकि टाउन हॉल जो है वो लगातार डैमेज करते जा रहा है। और यहाँ टाउन हॉल भी क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, तो दिक्कत तो बनी हुई है।
तो यहाँ हमारा रॉयल चैम्प भी डाउन हो गया है और यहाँ थोड़ा टेक्निकल यूज़ करता हूँ अपने किंग का, जिससे कि आसपास का डिफेंस क्लियर हो गया है और ये अटैक मुझे 3 स्टार की हो जाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्कीम इस बार काम करी ज़रूर है। पिछले अटैक में पता नहीं क्या गलती हुई, लेकिन उसे रिवाइज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये बेस उससे भी मैसिव था और ट्रूप्स लगभग सेम लेवल्स के, लगभग क्या सेम लेवल के ही थे दोस्तों। और वो डिफेंस थोड़ा लो ज़रूर था, लेकिन थोड़ी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आई ज़रूर। लेकिन यहाँ फाइनली हमने ले लिया 3 स्टार्स। तो यहाँ हमने लिए हैं 3 अटैक में 8 स्टार्स, तो आने चाहिए थे वैसे तो 9 स्टार्स, लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो है ओपोनेंट्स ने अपने हथियार खोल दिए हैं और लेकर आ रहे हैं लगातार 3 स्टार्स, और लगता है मुझे कि ये वॉर भी हम हारने के कगार पर हैं दोस्तों। लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों। करना होगा इंतज़ार अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करने का, क्योंकि TH18 के बिना तो कोई बात बनने नहीं वाली यहाँ। दोस्तों आई होप कि आपको आज की स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। बेहतरीन लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।